वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत बेसिक टॉपिक है जिससे आई थिंक हम सब सफ़र करते हैं। मोस्टली जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो कितने लोग हैं जिनका पफ़ी फेस या आपका जो स्टमक है बहुत ब्लोटेड फील होता है। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या रीज़न है ब्लोटिंग का, क्या आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और क्या आप होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं ब्लोटिंग को कम करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली ब्लोटिंग होती क्या है और क्या रीज़न्स की वजह से होती है। तो सबसे पहले समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्लोटिंग क्या होती है। जब हमारी बॉडी में सेल्स के या टिश्यूज़ का जो गैप होता है उसके बीच में जब आपका वाटर सेल्स जो है हमारी बॉडी में रह जाते हैं, मतलब बॉडी ठीक से एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है आपका एक्स्ट्रा वाटर जो है, तब ऐसे केसेस में यूजुअली हम नोटिस करते हैं कि हमारे आईज़ के नीचे थोड़ी स्वेलिंग आपको महसूस होती है, आपका फेस जो है वो स्वॉलन लगता है, इवन आपका स्टमक एट टाइम्स जो है बहुत फूला हुआ लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि हम शायद 3-4 मंथ्स प्रेगनेंसी सॉर्ट ऑफ आपको महसूस होगा कि पेट इतना हैवी और फूला हुआ है। इसके अलावा कई लोगों के हाथों में और पैरों में भी आप देखेंगे कि सूजन जैसा महसूस होता है, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं है, लेकिन हाँ यूजुअल थोड़े से ज़्यादा मतलब नॉर्मल से ज़्यादा आपको थोड़ी स्वेलिंग महसूस होती है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता लगता है कि शायद हम ब्लोटेड हैं या हमारी बॉडी जो है वाटर रिटेंशन कर रही है। सो क्या रीज़न है, क्या हमारी लाइफस्टाइल में कमी है या हमारे खाने पीने में कमी है जिससे आपको ब्लोटिंग फील होती है। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो स्पेसिफिकली आजकल तो सब लोग ही, क्योंकि इतने सिटिंग होते हैं हम लोग कि हमारी मूवमेंट नहीं है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन नहीं है। सो क्या होता है, जब आप बहुत देर बैठे रहते हो तो आपका ब्लड जो है वो एक जगह इकट्ठा होने लगता है। स्पेसिफिकली जो लोग बुज़ुर्ग हैं और जो लोग बहुत टाइम बैठे रहते हैं क्योंकि उनकी इतनी मूवमेंट नहीं है, उन केसेस में ज़्यादा आपको ब्लोटिंग या स्वेलिंग फील होती है आपके फीट में, आर्म्स में या एट टाइम्स आपके स्टमक में। हमारा सेकंड पॉइंट आता है ओवर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। अगर आप किसी भी तरीके की मेडिकेशन, स्पेसिफिकली अगर आप एंटासिड या पेन किलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, तो इन दैट केस आपको एसिडिटी या ब्लोटिंग बहुत फ्रिक्वेंटली फेस करनी पड़ सकती है। और हमारा थर्ड पॉइंट जो आता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। स्पेसिफिकली हमारे यानी विमेन के केस में क्या होता है कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम आता है उसके आसपास आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से काफ़ी ब्लोटिंग फील होती है। स्पेसिफिकली अगर आप वेट भी देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि उस टाइम पे आपका वेट जो है ऑटोमेटिकली 500 या 1 kg तक इंक्रीज़ हो जाता है, और जब आपके पीरियड्स ओवर हो जाते हैं उसके बाद जो वेट है वो वापस नॉर्मल आ जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है और जिसकी वजह से हम काफ़ी ब्लोटेड फील करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है जंक फूड। जब भी हम बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाते हैं या हम कोई जंक फूड खाते हैं या प्रोसेस्ड आइटम लेते हो, आपने कभी महसूस किया है कि वो खाने के बाद शायद आपको उतनी भूख नहीं लगती है, आप थोड़ा हैवी फील करते हो, आपको नेक्स्ट मील आप सोचते हो कि शायद मैं स्किप कर दूं क्योंकि आज मैंने बाहर का खाया और बहुत हैवी हो गया। ये तो हमारी कॉमन लाइन है जो हम यूज़ करते हैं। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि बाहर के खाने में या प्रोसेस्ड फूड में या स्पेसिफिकली पैकेज आइटम में बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स या एडेड कलर्स या सोडियम का यूज़ होता है, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, आप ब्लोटेड फील करते हो, आप ऐसा खाना खाने के बाद हैवी फील करते हो। सो ये एक मेन रीज़न हो सकता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड आइटम का इंटेक रखते हैं तो उसकी वजह से आप ब्लोटेड फील करते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है लैक ऑफ स्लीप। अगर आपका लैक ऑफ स्लीप है या आप बहुत ज़्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में हो, क्या बहुत टाइम से स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी वर्क की वजह से, फैमिली की वजह से या कोई और इशू की वजह से, इन दैट केस ऑल्सो काफ़ी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन बहुत कॉमन सिम्टम है। ब्लोटिंग जो है बहुत कॉमन सिम्टम है आपकी लैक ऑफ स्लीप का या क्रॉनिक स्ट्रेस का। ब्लोटिंग के लिए जो सबसे मेन पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, जो मेन इंग्रेडिएंट या मेन कल्प्रिट होता है वो है आपका सोडियम इंटेक। क्योंकि हम इंडियंस की इतनी आदत होती है कि हम सैलड में भी अपना सॉल्ट डालना प्रेफर करते हैं, रायते में, दही में सॉल्ट डालना प्रेफर करते हैं, और खाने में तो हम जनरली भी सॉल्ट डालते हैं जिसकी क्वांटिटी जो है हम शायद उतना नाप तोल के नहीं डालते हैं, या जितनी हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उतना हम नहीं यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन रहता है। सो बेसिकली सॉल्ट की वजह से क्यों होता है? क्योंकि सॉल्ट में जो सोडियम होता है, जो आपका उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपका वाटर मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को अटैच करते हैं। तो सपोज़ आप 1 ग्राम एक्स्ट्रा सॉल्ट डाल रहे हो तो वो
एक्स्ट्रा सॉल्ट जो है अपने आप को वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है, जिससे आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन रहता है। वो आपकी बॉडी या किडनी जो है प्रॉपरली वाटर जो है एक्सक्रीट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आप काफ़ी ब्लोटेड फील करते हो, हैवी फील करते हो, जो आपको स्वेलिंग हो रही है या आपका पफीनेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो प्लीज़ आप अपने सोडियम इंटेक पे एक बार चेक करें कि शायद कहीं आप वो ज़्यादा तो नहीं ले रहे। तो अब तक हमने डिस्कस किया कि ब्लोटिंग के क्या क्या रीज़न है। अब जो अगर हम इन्हीं चीज़ों को थोड़ा रिवर्स करें, मतलब इनका हम ऑल्टरनेट देखें कि हम क्या अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं जिसकी वजह से ब्लोटिंग कम आप फील करोगे। सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मूवमेंट, जो लोग बैठे रहते हैं तो क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने मूवमेंट इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जो लोग स्पेसिफ़िकली, जैसे मैंने बात की, बुज़ुर्ग जो लोग बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, आप कोशिश करें कि बीच में 1 घंटे के बाद उठ के थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का वॉक करें, खड़े हुए, या थोड़ी सी मूवमेंट करने की कोशिश करें स्पेसिफ़िकली खाना खाने के बाद, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर रहेगा और आपको ब्लोटिंग कम फील होगी। और जो हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे यंगस्टर्स जिनका बहुत ज़्यादा सिटिंग जॉब है, उनको तो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि प्लीज़ आप 1 घंटे में उठ के ज़रूर वॉक करें। आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप मीटिंग्स ले रहे हो, या आप अगर अपना पानी का ग्लास लेने भी जा रहे हो तो प्लीज़ उठकर खुद जाएं, किसी की हेल्प ना लें, ताकि आपकी बॉडी की मूवमेंट बनी रहे, ब्लड सर्कुलेशन रहे, जिससे आप ब्लोटिंग जो है कम फील करो। सो किन किन चीज़ों को खाने से या क्या क्या चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो जिससे आपकी ब्लोटिंग कम हो सकती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट आता है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम बेसिकली आपके 300+ एंजाइम्स में मतलब वर्किंग में हेल्प करता है, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और मैग्नीशियम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिससे आपका pH लेवल बना रहता है, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन को कम करने में हेल्प करता है। तो किन किन चीज़ों में आपको मैग्नीशियम मिलता है स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो आलमंड्स, बनाना, आपको ककाओ निब्स में मैग्नीशियम दिखेगा। अब इनको आपने कैसे लेना है, तो आप अपना जो आलमंड्स है मॉर्निंग में 2 to 3 आलमंड्स जो है सोक करके ले सकते हो। बनाना जो है आप किसी भी मिड मील में, जो आपका बीच में जो हमारे 3 मेन मील्स होते हैं उसके बीच का जो गैप होता है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। या और अगर हम ककाओ निब्स की बात करें तो वो आप अपने नॉर्मल कभी खाना खाने के बाद, या आप अगर कोई डेज़र्ट बना रहे हो उसमें यूज़ कर सकते हो, इवन अपनी कॉफ़ीज़ में यूज़ कर सकते हो। और हमारा होल ग्रेन में भी आपको मैग्नीशियम मिलेगा, जैसे आपकी नॉर्मल चपातीज़ हो गई, आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट ऑप्शन हो गया, ओट्स हो गए, या आपका पोहा हो गया, इन सब चीज़ों में भी आपको मैग्नीशियम मिल सकता है। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट आता है विटामिन B6। स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए है जिनका आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो है बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फील होती है, जिन लोगों को वाटर रिटेंशन बहुत रहता है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं इस टाइम पे। सो ऐसे में आप जो है अपने डाइट में बनाना, पोटैटो या आप वॉलनट इंक्लूड कर सकते हो, जो कि काफ़ी रिच रहता है विटामिन B6 में। जैसे कि हम मॉर्निंग में नट्स एंड सीड्स, मैंने आपको कई बार बताया कि आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट में, तो वहाँ पे आप अपने आलमंड्स के साथ वॉलनट का इंटेक रखो। बनाना फिर आप कभी भी मिड मील्स में ले सकते हो। और मैं आपके साथ होम रेमेडी यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ। जब आपके पीरियड्स ड्यू हों अबाउट 1 वीक या 10 डेज़ बिफोर, आप अपने मील्स के बाद जो है 1/2 टीस्पून ब्लैक सेसमे सीड्स और जैगरी को कंबाइन करके लें, तो इससे आपकी ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन कम हो सकती है। अनदर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो आप कर सकते हो वो है हैविंग अर्ली डिनर्स। क्या होता है, जब हम सुबह हमारा मेटाबॉलिज्म जो है बहुत हाई रहता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे दिन गुजरता है हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो हो जाता है। जो आपको खाना मॉर्निंग में, क्योंकि आप इतने एक्टिव रहते हैं, इजीली डाइजेस्टिबल हो जाता है, शाम तक वो जो है डाइजेशन प्रोसेस आपका बहुत स्लो हो जाता है। और स्पेसिफिकली अगर आप अपने सोने के आसपास, मतलब अपने सोने के आसपास जो है आप खाने का कंजम्पशन करते हो, तो वो जो खाना है वो अनडाइजेस्टेड रह जाता है या बहुत स्लोली डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में, जिससे आपको काफ़ी वाटर रिटेंशन या ब्लोटिंग फील होती है नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हो कि अपना खाना जो है शाम को 6:30 या 7:30 तक आप ले लें, और उसके बाद जो है किसी भी तरीके के खाने का कंजम्पशन आप अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है फ्रूट का कंजम्पशन, कि किस टाइम पे और कौन से फ्रूट खाने हैं आपने। तो कोशिश करो कि आप जो फ्रूट का कंजम्पशन, जो भी आप फ्रूट ले रहे हो, वो छिलके के समेत हो, जैसे कि आपका एप्पल हो गया, पेयर हो गया, जिसमें इनसॉल्युबल फाइबर होता है जो आपके डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। सेकेंडली, अगर आपका फ्रूट का खाने का टाइम जो होना चाहिए वो या तो लेट एट नाइट नहीं होना चाहिए, प्रेफरेबली
मिड मॉर्निंग या फर्स्ट हाफ में रखें, क्योंकि हमारे फ्रूट्स में नेचुरल शुगर होती है और अगर वो आपका डाइजेस्ट नहीं हो पाता प्रॉपर्ली तो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है। जो हमारे गट जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो उसको फर्मेंट करने में हेल्प करता है, जिससे आपको काफ़ी गैस्ट्रिक इशू भी फील हो सकता है या आपको काफ़ी ब्लोटिंग या वाटर रिटेंशन फील होती है। अभी हमने बात करी थी कि सॉल्ट के इंटेक की, कि हमारा सॉल्ट का कंजप्शन इतना ज़्यादा होता है कि जिसकी वजह से आपका वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा बॉडी में रहता है। सो आपने क्या कोशिश करनी है, आप कैसे अपना सॉल्ट का इंटेक कम कर सकते हो। तो जितने भी हमारा ऊपर से सॉल्ट होता है जो कि हम सैलेड में या अपने रायते में ऐड करते हैं वो आपने अवॉइड करना है। कोशिश करो कि आप कोई और स्पाइसेस या कॉन्डिमेंट्स यूज़ करो, जैसे कि पेपर हो गया, चाट मसाला हो गया, इस तरीके की चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। और स्पेसिफिकली जो हमारे डाइनिंग टेबल पे आपका सॉल्ट शेकर पड़ा रहता है वो तो आपने बिल्कुल वहाँ से हटा देना है, ताकि कोई भी ऊपर से सॉल्ट या एक्स्ट्रा सॉल्ट का यूज़ आप अपने खाने में ना करें। अगर आप ये सब कुछ ट्राई कर चुके हो और फिर भी आपको ऐसा फ़ील होता है कि नहीं मुझे ब्लोटिंग में हेल्प नहीं मिल रही है या मुझे अभी भी उतना रिलीफ नहीं मिल रहा है, इन दैट केस आपको अपने फूड या अपने आपका जैसा दिन का शेड्यूल है खाने का या आप क्या खा रहे हो, किस फूड से आपको खाने के बाद ब्लोटिंग फ़ील होती है, ये आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप एक जर्नल या डायरी मेंटेन कर सकते हो, अपना मील प्लान देख सकते हो कि आपको किस पैटर्न आप अपना चेक कर सकते हो कि किस चीज़ को खाने के बाद आपको ऐसा यूजुअली फ़ील होता है। तो ज़्यादातर कॉमनली जो मैंने देखा है, या तो कई लोगों को ग्लूटेन एलर्जी होती है जिसकी वजह से काफ़ी वो ब्लोटेड फ़ील करते हैं। तो अगर आप अपनी डाइट में से ग्लूटेन वाली चीज़ें हटा दें, जैसे कि व्हीट, ओट्स, जौ, इस तरीके की चीज़ों को हटा दें तो आपकी ब्लोटिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। सिमिलरली कई लोगों को डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग फ़ील होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको डेयरी प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा ऐसा लैक्टोज इंटॉलरेंस ही हो कि जिसमें आप बिल्कुल भी मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले सकते। कई लोगों को सिर्फ नॉर्मल सा ब्लोटिंग या आपको हैवीनेस फ़ील होती है डेयरी प्रोडक्ट लेने के बाद। तो इन दैट केस आप अपनी डाइट से एक बार डेयरी प्रोडक्ट कम करके देखें और फिर देखें कि शायद आपकी ब्लोटिंग में आपको रिलीफ। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो है हमारा होम रेमेडीज़ का। यहाँ मैं आपके साथ कुछ होम रेमेडीज़ शेयर करने वाली हूँ। सारी होम रेमेडीज़ की रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, वहाँ आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी होम रेमेडी आती है जिसमें आपने अजवाइन और सौंफ का यूज़ करना है। आपने 2 कप पानी में हाफ़ टी स्पून ईच, मतलब आपकी अजवाइन और सौंफ दोनों को 2 कप्स ऑफ वाटर में बॉईल करना है एंड रिड्यूस इट टू 1 कप। ये टी जो है आप छान कर फिर अपने खाने के बाद ले सकते हैं, या फिर आप इसको 1 लीटर के पानी में बना लें और इसको आप पूरा दिन जो है पी सकते हैं। हमारी सेकेंड होम रेमेडी आती है जिसमें अगेन मैं आपको एक टी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है हमारी जिंजर टी या पेपरमिंट टी। सो आप जिंजर टी तो नॉर्मल पानी में आपने थोड़ा सा अदरक को उबालना है 1/2 इंच और उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करना है। जब आप उसे गैस से या फ्लेम से जब आप उसे उतार लेंगे, आपने सीव करना है, वो पीना है। सिमिलरली हम पुदीने के पत्तों की चाय भी बना सकते हैं, जिसमें आप 3 से 4 या 4 से 5 पुदीने के पत्ते जो हैं आप यूज़ करो, उसे 2 कप पानी में उबालो, रिड्यूस इट टू 1 कप एंड हैव इट एज अ नॉर्मल टी, जो कि हमारा इवनिंग टाइम में हमारे टी का जो टाइम होता है वहाँ पे आप ये चाय ले सकते हो। सो थर्ड आपका रेमेडी जो है वो है नॉर्मल मसाज, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आपने क्या करना है, अपने टिप्स फिंगर की टिप्स को यूज़ करना है और आपने सर्कुलर मोशन में, मतलब लोअर राइट से आपने शुरू करना है। यू हैव टू मसाज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कि वो आपके रिब्स तक, और फिर आपने डाउन साइड, ऐसे आपने नॉर्मल हल्के हाथ से मसाज करनी है, जिससे आपकी ब्लोटिंग या आपको अगर गैस्ट्रिक इशू है उससे आपको रिलीफ लेने में हेल्प मिलती है। सो टू कंक्लूड इन द एंड कि ब्लोटिंग एक बहुत नॉर्मल लाइफस्टाइल सिम्टम है, नॉट इवन अ डिसऑर्डर, नथिंग। सिंपल आपकी बॉडी एक आपको सिग्नल दे रही है कि आप कुछ गलत कर रहे हो या आप कुछ खाने में गड़बड़ कर रहे हो, आपका लाइफस्टाइल या आपकी लाइफस्टाइल में कुछ कमी है जिसे आपको ठीक करने की ज़रूरत है। इन्हीं सब सिग्नल्स को हमें सुनने की ज़रूरत है और आपको अपने लाइफस्टाइल में उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करने की ज़रूरत है। सो आई होप आपको जितने भी टिप्स आज मैंने शेयर किए हैं वो आपको हेल्पफुल लगे होंगे, और जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताई हैं, प्लीज़ ट्राई देम एंड लेट मी नो इफ़ इट वर्क्स फॉर यू इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक अस, सब्सक्राइब अस एंड शेयर अस। थैंक यू, बाय बाय।